शिव समान दाता नहीं, विपद निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो, ओ नंदी के असवार। बोलो शंकर भगवान की जय। बड़ा दयालु नाथ डमरू वाला है, अरे जिसके गले में विषधर नाग काला है। बड़ा दयालु नाथ डमरू वाला है, जिसके गले में नाग विषधर काला है। बैठे पर्वत दुनी रमाए, बदन पे मृग की छाला है। बड़ा दयालु नाथ डमरू वाला है। कालों के महाकाल जिनका रूप निराला है, जिनके गोद में बैठ गजानन लाला है। शीर्ष चंद्रमा जटा में गंगा, बदन पे भस्मी चूला है। शीर्ष चंद्रमा जटा में गंगा, बदन पे भस्मी चूला है। बड़ा दयालु नाथ डमरू वाला है। तीन लोक में नीलकंठ देव निराला है। पी गए विष का प्याला, वो नीलकंठ बड़ा दयालु वाला है। भोले बड़ा दयालु नाथ डमरू वाला है, जिसके गले में विषधर नाग काला है। जिसके गले में नाग विषधर काला है। तो वो है हमारे भोले शंकर दानी, जो किसी को भी कुछ भी दे देते हैं। वो स्वयं तो वन में रहने वाले, पर्वत पर रहने वाले, कैलाश पर रहने वाले, एक वस्त्र तो वो धारण करते ही नहीं, मृगछाला पहन के रहते हैं। घर तो उनका है ही नहीं, लेकिन उनके भक्त बड़े निराले हैं। अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते भोलेनाथ। जिस प्रकार चंचुला पापिन होते हुए भी शिव पुराण के कथा के श्रवण से शिवलोक को प्राप्त की। अब चंचुला पार्वती जी की सखी हो जाती है और पार्वती जी से एकदम हिल मिल जाती है। अब सूत जी कहते हैं, हे सौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला कहती है, हे गिरिजा नंदिनी स्कंद माता, हे उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुण और निर्गुण हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति है। हे देवी, आप ही संसार सृष्टि पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इस तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही है। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुपचाप हो गई। उनके नेत्र प्रेम के आंसू से लथपथ हो गए। तब
करुणा से भरी हुई शंकर प्रिय भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करते हुए बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा, हे सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला कहती है, निष्पाप गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है, यह मैं जानना चाहती हूँ। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उस पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए हे महेश्वरी, हे महादेवी। मेरी पति शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पापों से डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हे गिरिजानंदिनी। तब पार्वती जी कहती है, हे बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का नरक में पड़ा हुआ अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है। वह नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। तब सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखित हो गई और फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके कहती है और पूछती है। चंचुला कहती है, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कार्य करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकता है, यह शीघ्र हमें बताइए। आपको बारंबार नमस्कार है हे देवी। तो पार्वती जी कहती है कि तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुन लेगा तो सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो जाएगा। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों को शुद्ध करने का उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती से प्रार्थना की कि मेरे पति शिव पुराण सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी देवी ने बड़ा दया आया और वह भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिजा कुमारी भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बुरु को बुलाया। तुम्बुरु से कहती है, तुम्हारी भगवान शिव के प्रति जो प्रीति है, तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरे इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका
वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो, मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरे इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य परायण विवेक नहीं कर पाता था, अभक्ष्य भक्षण करता था, सज्जनों से देश और दूषित वस्तुओं का दान लेता। यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चंडालों में प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी, अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा, फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों के फल को भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों को नाश करने वाला है। शिव पुराण की कथा का श्रवण उससे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उसमें उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। तब सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, महेश्वरी उमा की इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन पर प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में संपूर्ण लोगों में बड़े वेग से वह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लिए बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच को पास में बांधकर आसपास बिठाया और हाथ में बीना लेकर गौरी पति का कथा का गान आरंभ किया। पहले अर्थात विद्वेश्वर संहिता से लेकर 7वें वायु संहिता महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया।
सातवें संहिता शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य शिव पुराण के कथा को सुनकर उस पिशाच के अपने सारे पापों को धोकर वह पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौर वर्ण हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उनके अंग को उद्भासित करने लगे। यानी ये शिव पुराण का जो कथा है और ये पितृपक्ष जो चल रहा है, इस पितृपक्ष में शिव महापुराण के कथा को जो भी सुनते हैं उनके पितर का उद्धार हो जाता है। श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे भी सभी देवर से बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपने प्रियतमा के साथ बैठकर सुख पूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा के साथ तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया और उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुख को प्राप्त। इस प्रकार बिंदु का शिव पुराण की कथा से उद्धार हुआ और चंचुला और बिंदु दोनों ही शिवपुरी में आनंद से वास करने लगे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री नागेश्वर नाथ महादेव की जय, हरिहर महादेव हरिहर। तो आइए हम लोग सुनते हैं शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। ये शिव पुराण बहुत ही फल देने वाली है, तो इसलिए कोई भी फल साधारण रूप से तो प्राप्त होता नहीं है। जहां कथा होता है वहां जो कथा में बैठने वाले श्रोता होते हैं, जो कथाकार होते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी नियम कानून बनाए गए हैं। उस नियम के तहत ही कथा का गान और श्रवण होता है। तो सौनक जी कहते हैं कि हे महाप्राज्ञान व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है, आप धन्य है, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपके महान गुण वर्णन योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए जिससे सभी श्रोताओं को पूर्ण उत्तम फलों की प्राप्ति हो सके। तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनि सौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूं। पहले किसी ज्योतिषी पंडित को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके
अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर विनय भाव से बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान करके प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोग उसे सुनने के लिए अवश्य पधारे। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा में बहुत दूर पर जा गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन में वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और आए हुए लोगों को सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले का खंभों से सुशोभित एवं ऊंचा कथा मंडप तैयार करें। उसे सब ओर फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोबे से अलंकृत करे और चारों ओर ध्वजा पताका लगाए। तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वहीं सब प्रकार से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। हे मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोता के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी साधारण स्थान ही रखनी चाहिए जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारी के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेत्ता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। जो कथावाचक हो उनके लिए ऐसा तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखना चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सबसे पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से वांचनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन के अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन में 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करके वक्ता को क्षौर कर्म करा लेना चाहिए। जिस दिन कथा हो उस दिन प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उनकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार से संशयों से को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले
विघ्न को निवृत्ति के लिए गणेश जी की पूजा करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करे। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन धन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखने वाले हो और पाखंड पूर्ण बातें करते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते हैं और मौन पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत करने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, कथा श्रवण में उनका अधिकार नहीं है। अतः हे मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले जो वक्ता है उनसे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुनते हैं उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति पर उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार भोजन करनी चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सद सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न दाल जला अन्न सेम मसूर भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी भी कथा न सुने। जिससे कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज लहसुन हींग गाजर मादक वस्तु तथा अमीष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य शौच दया मौन सरलता विनय तथा हार्दिक उदारता इस सद्गुणों की तथा सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम रहे या साकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। साकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र दक्ष का रोगी पापी भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्री है वे तथा जिनका गर्भ गिर जाता हो, जिनका गर्भ रुकता नहीं हो, वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुनियों,
स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोता को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर वस्त्र बनावे और उन्हें बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावे, फिर उसका विधि पूर्वक पूजन करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान का पूजन करें। महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधि पूर्वक पूजा करें। वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी प्रकार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करे। साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव को रचाएं। हे मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री मय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना चाहिए। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनातिरिक्त रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बड़ा कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णाहुति सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दे। हे मुने, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवावे और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखित अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उनकी आवाहन आदि विधि से उपचारों से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ाएं। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजा करें। दक्षिणा सहित वह पुस्तक आचार्य को समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फलों को देने वाला तथा भोग और मोक्ष को के दाता है। हे मुनि, शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने आप लोगों को कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हैं?
श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जग में उसकी जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। ते जन्म भाज खलु जीवलोके वे वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुक्तरन्ति। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिसके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति स्वरूप के प्रकृति होते हैं, उस अनंत आनंद स्वरूप परम शिव की मैं शरण लेता हूं। हरिहर महादेव हरिहर। तो इस प्रकार ये शिव महात्म्य का कथा को श्रवण करने का और इसका विधान आप लोगों ने सुना। अब तुरंत पाप नाश करने वाला उपाय ये विद्वेश्वर संहिता के कुछ भाग आज हम लोग श्रवण करेंगे। समय अपना गति जारी रखा है। समय तो रुकने वाला नहीं है। हम आप रुक सकते हैं, परंतु समय कभी नहीं रुक सकता। आइए कुछ जानकारी युक्त बातें आपको हम बतावें। जो हम शिव जी को बिलीपत्र चढ़ाते हैं, तो ये 3 पत्ते का बिलीपत्र है। इसमें ये जड़ युक्त है, ये गांठ है। ये गांठ वाला बिलीपत्र हमें भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। इसे वज्र कहते हैं। ये वज्र वाला अगर हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो हमारे सारे कर्म, सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसे तोड़ देना चाहिए। ये गांठ को तोड़ के हटा देवे, तब ये गांठ बिना स्त्री ये बिलीपत्र शंकर भगवान को अर्पण करें। और आइए, जो दिव्य दर्शन आप लोगों ने हमारी पहले वीडियो में की होगी, फिर भी आइए हम लोग दर्शन करते हैं ये 4 मुखी बिलपत्र का। ये 4 मुख वाला बिलपत्र दर्शन कीजिए। प्रेम से बोलिए श्री नागेश्वर नाथ महादेव की जय। अब एक और ये पंचमुखी बिलपत्र, ये देखिए, ये है 5 मुख वाला 5 पत्ते वाला बिलपत्र, जो 5 पत्ते का एक बिलपत्र है, जो दुर्लभ है। ये कभी कभी प्राप्त होता है।
3 पत्ते का बिलीपत्र तो हर समय प्राप्त होता ही होता है, परंतु ये 4 पत्ते का बिलीपत्र और 5 पत्ते का बिलीपत्र ये परम दुर्लभ है। ये देखिए, ये है 5 पत्ते का बिलीपत्र। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री नागेश्वर नाथ महादेव की जय। हरिहर महादेव हरिहर। जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कभी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, देवता हैं, परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिलोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन श्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिका पति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूं। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहां गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों के एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे 100 मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उस प्रसन्न महात्माओं के उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा कि हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपको व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य रूप कथा के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्न समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे थे और इसी व्यास जी से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता है। हमने पहले भी आपसे शुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती है। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप विशक्त वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में कैसे फंसे रहेंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़पने के लिए इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्री में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह
के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रह के अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे। प्रायः दूसरों को ठगेंगे और तीनों काल की संध्या से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे, उनके शील्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीवों का चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहे। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुकर्मी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शुद्ध ब्राह्मणों के आचार्य में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेश भूषण से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म में के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे, ब्राह्मणों की निंदा करेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानने वाला चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग में स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेगी, किसी से भय नहीं मानेगी, मलिन भोजन करेगी, कुत्सित हाव भाव से तत्पर होगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति को सेवा से सदा ही विमुख रहेंगे। सूत जी, इस तरह जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपाय से इस सब पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, हे व्यास जी। तब व्यास जी कहते हैं, उन भावित आत्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार कहते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे साधुओं, महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोग को हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों को स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुनिए। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार स्वर है तथा वक्ता है और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है। कली की कल्याण राशि का विनाश करने वाला है। उससे भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से बुद्धि वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो जाता है। हे विप्रवरो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से ही कलयुग के पाप सक्त जीवन श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पत्ति तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहां शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद की तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, शतकोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड है। ये 12 संहिता अत्यंत पुण्यमयी मानी गई है। हे ब्राह्मणों, अब मैं उसके श्लोकों की संख्या बता रहा हूं, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुनिए। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता में रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इसमें प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवी रुद्र संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव के श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोक का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुए वह पुराण संहिता अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजित किया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूपन केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोक की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है। दूसरी संहिता का समझनी चाहिए रुद्र संहिता समझनी चाहिए। तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथा का नाम कोटि रुद्र संहिता, 5वें का नाम उमा संहिता, 6ठे का नाम कैलाश संहिता और 7वें का नाम वायवी संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिता मानी गई है। इस 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद तुल्य, प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलन किया है। वह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग की प्राप्ति की साधना की वर्णन है।
यह उत्तम शिव पुराण का समस्त वर्णों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांतों में वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए नागेश्वर भगवान की जय। हरिहर महादेव हरिहर। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। है मंत्र मंगलकारी बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। ए जाप जपो सब नर नारी बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। ए मंत्र मंगलकारी बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। सब मिलकर बोलो नर नारी बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। रटते रहो सब नर नारी बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। जाप जपो सब नर नारी बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। मंत्र महामंगलकारी बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय।